नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूँ परिहार पाठशाला की पहली क्लास में। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले जो है वो रीजनिंग की क्लासेस शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग का जो वेटेज एनटी में है दैट इज़ अराउंड 18 मार्क्स और 18 मार्क्स और एसआई में इसकी जो वेटेज है दैट इज़ अराउंड 40 मार्क्स। तो सबसे पहले रीजनिंग में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कह लीजिए, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ कह लीजिए। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ होती है, ये जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ या अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ होती है, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, इसलिए इनको सबसे पहले डील करेंगे हम। ईज़ी टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें लेवल बढ़ाएँगे हम, ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक हर एक एग्ज़ाम में आता है, इसलिए ये जो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा, एक तो आपके जेकेपी एनटी में भी आपका काम आ जाएगा ये। इसके अलावा आपके एसआई उस एग्ज़ाम में भी आएँगे ये। इसके अलावा अगर आप जेकेएस प्री के सीसैट जो होता है, उस सीसैट में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम में आता है। तो अब ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सीरीज़ है आपकी, जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स की जो सीरीज़ है एक्स, वाई, ज़ेड, इसी को इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होगा और उन क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। अब क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन सीरीज़ में, यहाँ पे किस-किस टाइप की सीरीज़ आ सकती है। एक तो सबसे पहले यही सीरीज़ आ गई कि यही सीरीज़ आपको बना दिया, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि सीरीज़ को उल्टा कर देंगे, ठीक है? इस सीरीज़ को उल्टा कर देंगे और आपसे क्वेश्चन फिर फ्रेम करेंगे इस सीरीज़ के ऊपर। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है इसी सीरीज़ में कि जो ऑड हैं, ऑड ए, सी, ई, इस तरीके से सीरीज़ चलेगी, ऑड सीरीज़, मतलब इसमें से एक अल्फ़ाबेट छोड़ के, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है इसमें? और पॉसिबिलिटी बनती है कि भई बी, डी, एफ ऐसे करके सीरीज़ चलेगी, जिसको हम इवन सीरीज़ बोलेंगे और इनके ऊपर फिर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है एक और सीरीज़ किस तरीके से बनाएँगे इसमें? जैसे नॉर्मल आपने सीरीज़ देखा कि ए से लेकर एम, फिर एन से लेकर एक्स, वाई, ज़ेड, ये जो पहला पैटर्न है यही। अब ये इसका फर्स्ट हाफ है, ये इसका सेकंड हाफ है, ये इसका फर्स्ट हाफ है, यहाँ से इसका सेकंड हाफ है। अब इसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि भई फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दिया, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दिया, ये पॉसिबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन में। या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट हाफ को ऐसे रहने दिया और सेकंड हाफ को उल्टा कर दिया, ठीक है? सेकंड हाफ को उल्टा कर दिया ज़ेड से लेकर एन तक। या ऐसा हो सकता है कि पहले हाफ को उल्टा कर दिया और सेकंड हाफ को ऐसे रहने दिया। तो ये जो हैं कुछ सीरीज़ हैं, इन सीरीज़ को हमने देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इन सभी के ऊपर। तो ये कुछ 4-5 टाइप्स की सीरीज़ हैं जिसको हम देखेंगे अभी कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इस पूरे प्रोसेस में ये जो भी सीरीज़ रहेगी, आपको अल्फ़ाबेट्स की जो रिस्पेक्टिव पोज़ीशन होती है, नंबरिंग होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे मान लो पूछे कि भाई जे का नंबर, जे की पोजीशन क्या है रेस्पेक्टिव सीरीज में, तो जे की पोजीशन होती है 10। जे की पोजीशन क्या होती है 10। किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे ओ की 15 है, एस की 19 है, तो ये रेस्पेक्टिव पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए और ये आपको याद करनी है, ठीक है? सही मतलब अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। जितना क्विक आप इसको रिस्पॉन्ड करोगे उतने कम टाइम में आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। जैसे कुछ ट्रिक्स हैं जो इसको कर सकते हो आप, जैसे आप अगर आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा कि अगर आप हर एक बुक देखोगे तो हर एक बुक में सबसे पहले ये एक सेंटेंस दिया होता है, इजोटी करके एक वर्ड है। ये बेसिकली 5 के मल्टीपल्स होते हैं। मतलब ई की पोज़ीशन 5 है, जे की पोज़ीशन 10 है, ओ की पोज़ीशन 15 है, टी की पोज़ीशन 20 है, वाई की पोज़ीशन 25 है। तो ये आपको वर्ड याद रखना है इजोटी, और ये किसके मल्टीपल हैं? दीज़ आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब बाकी जो सीरीज़ हैं वो आपको याद रखनी है पूरी। ए, बी, सी, डी,
उसी तरीके से एक्स वाई जेड तक। देखिए इनके जो नंबर हैं वो आपको इजीली रिमाइंड कर सकते हो, क्योंकि ए का जो नंबर 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये वैसे ही लास्ट के जो 3 होंगे 24, 25 और 26। देखिए ये तो पहले 3-4 और लास्ट के 3-4 तो डायरेक्टली बंदा बोल सकता है हाँ कि सी तीसरे स्थान पे आता है, डी चौथे स्थान पे आता है। लेकिन जो मिडल वाले टर्म्स हैं, मिडल वाले जो है उनको थोड़ा रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल है, तो उनके लिए कुछ सिंपल सी टेक्निक्स हैं। आप अपनी टेक्निक से याद कर सकते हो तो उससे कीजिए, लेकिन अदरवाइज कुछ टेक्निक्स मेरे पास हैं जो मैंने कॉलेज टाइम में सीखी हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक तो मैंने क्या बोला आपको कि आपको याद रखना है इजोटी। इजोटी किसके मल्टीपल्स हैं? 5 के, 5 के। तो ई तक आपके पास यहाँ आ गया, ए बी सी डी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 3-4 वैसे ही आपके माइंड में आ जाएंगे। उसके बाद पोजीशन है एफ की। तो एफ के लिए मैंने क्या ट्रिक है कि एफ स्टैंड फॉर फ्रेंड्स। एफ स्टैंड फॉर, हम बोलते हैं ना एफ फॉर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स में अगर आप लेटर देखोगे, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6। इसलिए आप याद रखोगे कि हाँ, दिमाग में बनाना है कि एफ फॉर फ्रेंड्स और एफ में 6 लेटर्स आते हैं, इसलिए एफ की पोजीशन क्या है? 6 है। उसी तरीके से जी की क्या पोजीशन होगी? अगर आप देखोगे तो आजकल करंट अफेयर अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो करते हो तो G7 सबमिट, G7 सबमिट, तो आप जी से याद रखेंगे G7 सबमिट। अदरवाइज इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जब जी बनाते हैं हम तो इसमें 7 खुद से ही दिख रहा होता है। ये जी में अगर आप देखोगे तो इसी में 7 आपको दिखेगा, तो G7 आप इस तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एच की पोजीशन अगर मैं देखूं, एच, एच तो अपने आप में ही देखो ये एच है। अगर मैं इसको ऊपर से क्लोज करूँ, नीचे से क्लोज करूँ, तो ये तो वैसे ही 8 की शेप बनाता है। ठीक है, तो एच की जो शेप से ही आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये 8 है। उसके बाद आई आ गया, आई, आई में भी ये जो डॉट होता है ऊपर से, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो ये भी 9 की शेप ले लेता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जे यहाँ से आप याद रखेंगे J10 इजोटी से। उसके बाद के, अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट को फॉलो करते हो तो पंजाब की एक टीम है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, तो के स्टैंड्स फॉर 11, किंग्स 11 पंजाब। उसके बाद एल आ गया, एल। एल बेसिकली क्या है? हम यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं 12, एल का पोजीशन जो है 12 है, और इसमें साउंड आती है। जब आप 12 बोलोगे तो इसमें एल की साउंड आती है, तो साउंड बेस्ड याद रखेंगे आप कि एल का जो वर्ड है दैट इज साउंड बेस्ड। आप देखिए टोटल अल्फाबेट जो है वो 26 है, और 26 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना होता है? 13। तो एम एक ऐसा लेटर है जो सबसे मिडल में आता है, मिडल में आता है। तो अगर हम 26 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक है। उसके बाद एन, एन से अगर आप याद करेंगे तो नवंबर 14। नवंबर 14 क्या होता है? चिल्ड्रंस डे। क्या होता है? चिल्ड्रंस डे। तो आप याद रखेंगे एन स्टैंड फॉर 14। उसके बाद ओ 15, यहाँ इजोटी से उठाना है आपको, इजोटी से उठाना है आपको। उसके बाद पी स्टैंड फॉर 16। देखिए जब हम कॉलेज टाइम में थे तो उसके उस टाइम पे एक टैब आता था लेनोवो का टैब आता था, उस टैब का नाम था P16 टैब। क्या नाम था? P16 टैब। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो P16। उसके बाद क्यू, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वीन, तो क्वीन को हमने दिए हैं 17 नंबर। क्वीन को कितना नंबर दिया है? 17 नंबर। आर स्टैंड्स फॉर राजा, राजा को हमने दिए हैं 18 नंबर। कितने नंबर दिए हैं? 18 नंबर। उसके बाद आता है नंबर एस। एस से आप याद रखेंगे S19। S19 देखिए बेसिकली कभी भी आप अगर आप रेलवे में ट्रेवल किए होंगे तो जो वैगन्स होते हैं उनके नंबर हो, कोचेज जो होते हैं उनके नंबर होते हैं S1, S2, S3, S4 ऐसे करके नंबर होते हैं। तो आप याद रखिए कि जब आपने कभी ट्रेवल किया होगा तो आप याद रखिए कि जब आपने रेलवे में ट्रेवल किया होगा तो आपका जो कोच नंबर था दैट वाज S19। तो इस तरीके से याद रख लीजिए आप। उसके बाद टी, आजकल आप देखते हैं कि T20 क्रिकेट बड़ा चलता है, तो 2020 क्रिकेट मतलब टी स्टैंड्स फॉर 20। तो यहाँ से आप याद रखेंगे 2020। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया यू। देखिए यहाँ पे यू बेसिकली है, मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ यू मतलब मेल को बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेल, किसी भी मेल को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि है यू। तो अब मेल की जो एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ मैरिज होती है, एज ऑफ मैरिज दैट इज अराउंड 21 ईयर्स। क्या चल रही है? 21 ईयर्स। मतलब ये जस्ट टेक्निक्स हैं आपको याद रखने की, आप किसी भी टेक्निक से याद रख लीजिए कि यू का जो पोजीशन है
21 ईयर्स। मैं जस्ट एक स्टोरी फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज याद रखनी है। उसके बाद वी है, वी स्टैंड्स फॉर विक्ट्री। विक्ट्री, अगर आप विक्ट्री का सिंबल देखोगे तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप अपनी शेप्स को, आपकी जो उंगलियां हैं उसको वी शेप में रखते हो, मतलब विक्ट्री में दो दो बार आता है, दो क्या आता है, दो बार आता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे विक्ट्री 22 को। उसके बाद डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को मैं ऐसे देख रहा हूँ, अब देखिए ये डब्ल्यू लिखा मैंने, अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, 23। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करके टू लिखूं, सॉरी, अगर मैं इसको यहाँ ऊपर वाली तरफ से ऐसे करके टू लिखूं तो क्या बनेगा, ये 23, क्या बन जाएगा ये 23। उसी तरीके से एक्स वाई जेड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले तीन चार आपको याद हैं वैसे आपको लास्ट के तीन चार तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि हाँ वाई जो है सेकंड लास्ट है, जेड लास्ट है, एक्स जो है दैट इज थर्ड लास्ट। तो इस तरीके से आपको ये चीजें रिवाइज करने की जरूरत है। ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आप अल्फाबेटिकल सीरीज जो होगी वो विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए इजी करेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं कि भाई आप पेपर में जाके जैसे लिखते हैं, वो क्या करते हैं कि ए बी सी डी ऐसे करके एम तक लिखते हैं, फिर ऐसे एन से लेकर ऐसे करके जेड तक लिखते हैं, तो फिर वो पेयर बनाते हैं। ये टेक्निक काफी पुरानी है, इस टेक्निक से कोई इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहां जाके लिखो या पेयर याद रखो, पेयर याद रखने की जरूरत नहीं है। ये काफी पुराना मेथड है। इस अब क्वेश्चन जो है वो काफी इससे बढ़ के आते हैं, वो इन पेयर से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होते, वो आप देखेंगे भी आगे। तो आपको डायरेक्टली इनकी पोजीशन याद रखनी पड़ेगी। आप दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पे, किसी बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको पूछ लीजिए, वो आपको पूछ लेगा, तो जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। आप देखिए थोड़ा सा मैं रिवाइज करा लेता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको याद करना है। एक तो मैंने बोला था आपको कि इजोटी याद रखना है, ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25। उसके बाद मैंने बोला था एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स के लिए 6, जी के लिए बोला था G7, एच की शेप जो है वो 8 की तरह है, आई में ऊपर 9 बनता है, ठीक है। उसके बाद J10 तो मैंने यहां से बोला था आपको, के लिए बोला था किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। L12 बोला था क्योंकि 12 में साउंड आती है एल की। एम तो मिडल में था इसलिए 26 का हाफ 13 होता है। एन के लिए नवंबर 14 बोला था मैंने आपको, चिल्ड्रंस डे। O15 यहाँ से, O15 यहाँ से। P16 एक टैब था, मैंने आपको बताया था लिनोवा का टैब। क्वीन को मैंने दिए थे नंबर 17 नंबर दिए थे, राजा को मैंने नंबर दिए थे 18 नंबर। S19 जो था वो आपकी सीट नंबर या कोच नंबर जो भी आपको याद रखना है। T20 क्रिकेट आजकल बहुत ज्यादा होता है। यू मैंने किसी मेल को बोला था जिसकी शादी करने की उम्र क्या थी, 21 साल। वी विक्ट्री को हमने नंबर दिया था 22। और डब्ल्यू को अगर आप यहां से देखते हो तो ये 3 दिखता, ऊपर 2 लिखूंगा तो 23 हो जाएगा। एक्स वाई जेड आपको करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चीजों को याद कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं पेपर में। तो सबसे पहली सीरीज हम उठाएंगे आज, टाइप 1। टाइप 1 सीरीज अगर आप देखोगे, जो टाइप 1 सीरीज है उसमें हम बिल्कुल सिंपल वाली जो सीरीज है, ABC XY Z तक, इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे हम कि क्या क्या क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसमें एक और चीज बताना भूल गया मैं आपको कि मान लीजिए अभी तक जो आपने पोजीशन आपने याद की है ना, ये नंबर्स की ABC की, ये पोजीशन आपने लेफ्ट हैंड साइड से याद की। किससे याद की, लेफ्ट हैंड साइड से आपने याद की। दिस इज लेफ्ट हैंड, और इधर से बोले तो राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड और ये आपका राइट हैंड आ गया। अगर आपको राइट हैंड से अगर आपको याद करना पड़ेगा तो क्या करोगे आप। अब देखिए यहाँ पे किसी भी लेटर की जो पोजीशन होती है, देखिए टोटल है यहाँ पे अगर आप देखोगे ए से लेकर MN फिर Z तक, किसी भी लेटर की पोजीशन चाहे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इट इज इक्वलेंट टू लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होता है दैट इज इक्वलेंट टू T+1। T+1 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन दिस सीरीज। तो इस केस में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो इस केस में लेफ्ट और राइट का जो सम होगा 26+1 किसके बराबर हो जाएगा, 27। देखिए ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए सीरीज में सिर्फ 13 ही होते हैं,
13 ही नंबर होते, 13 ही अल्फाबेट्स होते। कल आगे को जब हम क्वेश्चन करेंगे खाली ए से लेकर एम तक सीरीज, तो इस सीरीज में टोटल 13 हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होगा वो 14 के बराबर होगा, टी प्लस 1, टी मतलब यहाँ पे 13 है तो 14 हो जाएगा। तो कोई भी सीरीज में आप इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हो। अब आप इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी लेटर की आपको पोजीशन बतानी है, जैसे मान लीजिए एम की पोजीशन बतानी है आपको, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड से कितना होगा और राइट हैंड से कितना होगा। तो एम की जो एम का जो लेफ्ट हैंड से नंबर है जो हमने बताया ऊपर मिडल में आता है तो 13। अब मुझे बताओ 13 में क्या ऐड करेंगे, 27 आया तो आएगा 14, 14। तो राइट हैंड से इसका नंबर क्या हो जाएगा 14। किसी भी नंबर का देख लीजिए, जैसे ओ का लेफ्ट हैंड से 15 नंबर है तो राइट हैंड से इसका नंबर क्या होगा 12। 12 कैसे आपको देखना है, 15 में क्या ऐड करूं कि 27 आए, 15 में क्या ऐड करूं कि 27 आए, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट का सम जो है दैट इज 27। किसी भी लेटर का देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे जैसे मान लीजिए आई है, आई, तो आई का लेफ्ट हैंड से नंबर क्या है 9, राइट हैंड से नंबर क्या होगा 18। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेफ्ट प्लस राइट का जो सम है वो 27 आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं पेपर में। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको पोजीशन पूछी जाती है किसी भी लेटर की। मान लीजिए क्वेश्चन है विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट, which which letter is fifth to the right of ninth from left hand, ninth from left hand in English alphabet series। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। इन बेसिक क्वेश्चन से आहिस्ता आहिस्ता हम जो है लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो ये कह रहा है कि कौन सा लेटर है विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन में आप याद रखेंगे कि आप हमेशा यहां से शुरू करते हो, यहां से शुरू करोगे। आप पहले इसकी पोजीशन देखोगे, फिर इसकी, मतलब क्वेश्चन को लास्ट से अंदर की तरफ पढ़ना शुरू करना है। तो आपको देखना है कि एक सीरीज है अल्फाबेटिकल सीरीज में, ये ए से लेकर जेड तक ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो पहले यहां से कौन सा लेटर है जो नाइन्थ है, नाइन्थ है, फिफ्थ टू द फिफ्थ टू द राइट। अब इसके भी फिफ्थ टू द राइट, इसका राइट क्या होगा इस तरफ होगा। तो आपको देखना कि यहाँ पे जब मैं 5 प्लेसेस और राइट जाऊंगा तो यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो आपको देखें यहाँ पे शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्टकट किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आपको लिखना है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे इसको लिखना है फिफ्थ टू द राइट का मतलब है यहाँ पे 5 राइट, ठीक है, और 9 लेफ्ट। ये क्या है 9 लेफ्ट। आपको देखना है क्योंकि सिंस मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को यहां से अंदर की तरफ रीड करना है, तो ये लेफ्ट जो भी इस तरफ से होगा ये लेफ्ट आपको यहाँ पे रखना है, लेफ्ट ऐसे ही रहेगा। और लेफ्ट और राइट जो हो हमेशा वो ऐड होते हैं। तो आपको 9+5 किया आपने, तो 9+5 क्या होता है 14। तो लेफ्ट से 14 किसका नंबर होता है, लेफ्ट से 14 नंबर होता है ओ का। तो आपका आंसर आ गया 14। तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें अगर आपको याद रखनी है, कॉम्बिनेशंस किस तरीके से आपको याद रखनी है। तो अगर तो राइट राइट होगा तो ये जो भी नंबर होगा ये आपको लिखना है, मतलब लास्ट पे यही होगा। तो राइट और राइट में आंसर आपको राइट से ही आएगा, लेकिन राइट और राइट में आपको माइनस करना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो पोजीशन आपको लेफ्ट से देखनी, जो भी लास्ट वाली पोजीशन होगी वो आपको देखनी है। लेफ्ट और लेफ्ट में आपको क्या करना है, माइनस करना है। मान लीजिए अगर राइट और लेफ्ट होगा तो आंसर आपको लेफ्ट हैंड साइड से देखना है, लेकिन राइट और लेफ्ट में आपको प्लस करना है। उसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट और राइट होगा, लेफ्ट और राइट होगा, तो जो भी लास्ट वाला होगा इसमें आंसर आपको राइट हैंड से देखना है, लेकिन लेफ्ट प्लस राइट है तो इसमें भी प्लस होगा। मतलब अगर सेम होगा तो माइनस करेंगे, अगर अपोजिट होंगे तो प्लस करेंगे। बस आपको देखना है कि लास्ट पे इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, राइट आ रहा है कि लेफ्ट आ रहा है, तो वहीं से आपको देखना है, वहीं से आपको देखना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ से रीड करना है।
अगर आपको पूरा क्वेश्चन करना है तो। नहीं तो सिंपल शॉर्टकट क्या है कि आप यहाँ से देखिए, पहला क्या है, फिफ्थ और राइट, मतलब आपको दिखना है यहाँ पे 5 राइट, और दूसरा क्या है 9 लेफ्ट, 9 लेफ्ट। ठीक है, तो आप देखिए राइट और लेफ्ट में जो सबसे लास्ट होता है उसी एंड से देखना होता है, तो मैंने यहाँ से लेफ्ट से ही देखना है। तो राइट और लेफ्ट में क्या कॉम्बिनेशन बोला था मैंने आपको कि क्या होता है, 9 + 5 जो होता है यहाँ पे 14 होता है। तो 9 + 5 जो है दैट इज 14। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से। तो 14 जो है वो लेफ्ट हैंड से क्या होता है एन, क्या होता है एन, तो आंसर क्या आएगा एन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं क्वेश्चन में। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि कौन सा लेटर ऐसा है विच लेटर इज फिफ्थ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड, 10th फ्रॉम द राइट हैंड। क्वेश्चन में पूरा फ्रेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम बेसिक चीज देख रहे हैं। विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड, तो आपको क्या करना है इसमें, आपको देखिए क्या करना है, आपको लिखना है इसको यहाँ पे 5 लेफ्ट और यहाँ से क्या है 10 राइट, 10 राइट। तो इस बार आपको कहाँ से देखना है, राइट हैंड से। और लेफ्ट प्लस राइट जो है वो हमेशा लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, ऐड होता है। तो राइट से कितना आ गया ये 15, तो राइट से कितना आ गया 15। अब देखिए मुझे राइट से तो याद नहीं किया है मैंने सारे लेटर जो है वो लेफ्ट से ही याद किए थे। तो मैंने आपको लेकिन बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट का सम कितना होता है 27। अगर कोई नंबर राइट से 15 है तो वो लेफ्ट से कितना होगा, लेफ्ट से कितना होगा वो 12, और 12 से लेफ्ट हैंड साइड से कौन क्या आता है एल, तो क्या आंसर आएगा, एल आंसर आएगा। ठीक है, आप इसी तरीके से और क्वेश्चंस देख लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस और फ्रेम कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ विच विच लेटर, आप देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 4 टू द राइट ऑफ 4 to the right of 6 from the left hand, 6 from the left hand। ऑब्वियसली बात है ये इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें आप 3 चीजें आ गई। ठीक है, तो आपको लिखना प्रोसेस वही है आपका। प्रोसेस क्या है, थर्ड लेफ्ट, आपने लिखा 3 राइट 3 लेफ्ट सॉरी 3 लेफ्ट, उसके बाद 4 राइट 4 राइट, उसके बाद लास्ट पे क्या लिखा 6 लेफ्ट। तो सबसे लास्ट पे क्या है यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ लेफ्ट आंसर जो है वो लेफ्ट से ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 6 + 4 लेफ्ट प्लस राइट का अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो क्या आएगा, 6 + 4 कितना आ गया 10 लेफ्ट, यही रहेगा ना। इन दो को आप अगर आप देखोगे तो 10 लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप 10 लेफ्ट और 3 लेफ्ट को अगर आप देखोगे तो लेफ्ट और लेफ्ट में क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 में से 3 निकाल देंगे तो ये रहेगा यही यहाँ पे। तो लेफ्ट से क्या रहेगा यहाँ पे, सॉरी 7 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 3 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 किसका नंबर है लेफ्ट हैंड साइड से, जी। तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे, जी। तो इस तरीके से चाहे 3 हो 4 हो, चाहे 3 का कॉम्बिनेशन हो या 3 से ज्यादा का कॉम्बिनेशन हो, आपको इस यहाँ से सॉल्व करते जाना है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट में रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट ही 6 + 4 कितना हो गया 10, फिर इनको भूल जाओ आप। ये तो सॉल्व हो चुके हैं, अब इसको और इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट और लेफ्ट है तो लेफ्ट और लेफ्ट है तो लेफ्ट और लेफ्ट में क्या हो जाता है माइनस, तो 10 में से 3 निकाल दिया तो 7, 7 का आंसर क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, जी। ठीक है, तो इसी में आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जहां पे 4 राइट 6 राइट और 7 लेफ्ट आ रहा हो, 7 लेफ्ट आ रहा हो, तो क्या करोगे आप ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले इन दो को सॉल्व कर लीजिए। लेफ्ट और राइट में क्या होता है, लेफ्ट और राइट में ऐड होता है, तो क्या आ जाएगा 7 + 6 13 लेफ्ट, 13 लेफ्ट। अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लीजिए, 13 लेफ्ट और 4 क्या आ जाएगा, ये भी प्लस होगा।
लेकिन रहेगा यहीं, तो लेफ्ट से ही आंसर कितना आ जाएगा, 13 + 4 कितना हो गया 17। और 17 कौन सा नंबर होता है, किसको दिए थे 17 नंबर हमने, क्वीन को, तो आंसर क्या जाएगा क्यू। तो इस तरीके से आपको देखना है इसको। देखिए अगर आपको ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो इसमें एक चीज और कर सकते हो, एक और ट्रिक है इसमें, ट्रिक भी वैसे तो ये भी शॉर्टकट ही है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि भाई यहाँ से, जैसे आपने ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया यहाँ पे, तो ये लेफ्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि लास्ट पे अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही आंसर आएगा, तो लेफ्ट से ही आंसर आएगा। तो पहले लिखा आपने 7, और आपको पता है उसके बाद क्या है राइट, ये तो ऐड होगा इसमें, ठीक है ना, ये तो ऐड होगा इसमें। और उसके बाद आएगा राइट, राइट लेफ्ट और राइट, ये भी ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट और राइट क्या होते हैं ऐड, लेफ्ट और राइट क्या होते हैं ऐड, और इसी को इसके साथ कंपेयर किया, इसी को इसके साथ कंपेयर करके शॉर्टकट में ये ऐड करके कितना आ गया 17। तो 17 का आंसर क्या लिख सकते थे आप, क्वीन। ऊपर वाले में भी ये ट्रिक लगा सकते हो आप। तो इसमें क्या था यहाँ पे, 3 लेफ्ट 4 राइट और 6 लेफ्ट, ये सीरीज थी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट से ही देखना है, लेफ्ट से ही देखना है, तो मैंने यहाँ लेफ्ट से ही देख लिया। तो सबसे पहले क्या लिखा, 6 6। अब राइट है तो क्या होगा, ऐड होगा, ऑब्वियसली बात है। लेफ्ट को राइट के साथ करोगे तो ऐड करोगे ना, और लेफ्ट को लेफ्ट के साथ करोगे तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 में से 3 निकाल देंगे तो 7, 7 का आंसर क्या था जी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बताओगे कि ये क्वेश्चन आपने फिर से क्यों किया, तो पहले कर लिया था ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमने। तो देखिए इसमें एक चीज आपको ख्याल रखने वाली है कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 14th लेफ्ट, 14 लेफ्ट और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इसमें क्या खास बात है इसमें, देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि शुरू यहाँ से करते हैं, तो रहेगा ये लेफ्ट ही, लेकिन 4 - 10 होगा ना, ये लेफ्ट और लेफ्ट माइनस है, 4 - 10 कितना होता है -10। आप लेफ्ट से -10 कैसे देखोगे, अगर तो आप साइन साइन का ख्याल रखना है यहाँ पे, ऐसा नहीं करोगे कि 14 - 10, 14 - 4 करोगे तो 10 आ जाएगा 10, और 10 जो है वो किसका नंबर होता है, जे का, ये गलत है, ये नहीं करना है आपको। यहाँ पे साइन का ख्याल रखना है आपको, तो माइनस है क्योंकि यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो 4 में से 14 निकालोगे तो -10 आएगा। तो अगर आप सीरीज में देखोगे तो आप सीरीज में होता क्या है, ये ABC सीरीज लिखते हैं हम ऐसे, XYZ। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये Z होगा, इस तरीके से सीरीज चलेगी उल्टी यहाँ पे, ठीक है। Z है, Y है, X है, ऐसे करके सीरीज चल रही है। तो इसका नंबर क्या था 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है, तो इसका 0 आएगा, फिर -1 आएगा, -2, इस तरीके से सीरीज चलेगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जहां लेफ्ट से -10 आया, तो जब लेफ्ट से -10 अगर आपको आ रहा है, तो इस केस में आपको इस नंबर को 26 में से माइनस करना है। कितने में से माइनस करना है, 26 में से माइनस करना है। तो 26 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, 16, 16 किसका आंसर है, पी। तो आंसर क्या आ जाएगा, पी। अगर आप साइन को नेग्लेक्ट करोगे तो देखो क्या आंसर आ रहा था, लेकिन साइन को यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो साइन को नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो आंसर क्या आएगा, पी। पी इज द करेक्ट आंसर, इसलिए ये क्वेश्चन कराया मैंने, जहाँ पे ये एक्सीड हो रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे हम जहाँ पे 26 को भी एक्सीड करेगा, तो उस केस में क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लिखोगे, 18 राइट, 18 राइट और 17 17 लेफ्ट, 17 लेफ्ट, बिल्कुल बेसिक है। लेफ्ट, और आपको पता है ये लेफ्ट से ही आएगा यहाँ से, लेफ्ट। तो 18 + 17 लेफ्ट हैंड साइड से कितना आ गया 35, यहाँ पे भी एक्सीड कर गया, सीरीज तो 26 पे ही खत्म होती है। तो सीरीज क्या होगी यहाँ पे, ABC से चलेगी XYZ तक, ठीक है, 1 2, ये सीरीज कहाँ तक चली 26 तक। तो यहाँ इसके बाद सीरीज फिर से शुरू होगी, ठीक है, फिर से शुरू होगी 27 28 29 इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आके क्या करोगे आप, किसी भी सीरीज, जैसे अगर माइनस में चला जाता था तो उसमें क्या करते थे 26 में माइनस करते, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 26 में इस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 26 + 9, 26 + 9 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो एक्चुअल में इसका आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड से वो कितना है 9, 9 किसका होता है आई, तो आंसर क्या आ जाएगा 9।
इस तरीके, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस तरीके से है कि इसको इसमें से 26 की सीरीज माइनस कर दो, जो 26 की सीरीज माइनस कर दोगे तो 9 आएगा, और 9 स्टैंड्स फॉर आई, 9 स्टैंड्स फॉर आई। तो इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। अब इस मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन करके, जैसे मान लीजिए 13 राइट हो, क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन जब करोगे, मान लीजिए क्वेश्चन में हो 13 राइट और 19 लेफ्ट, 19 लेफ्ट, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या रहेगा, लेफ्ट में क्या आ जाएगा 19 प्लस, क्योंकि लेफ्ट और राइट है तो ऐड होगा, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 26 प्लस 6, तो इसमें 6 जो है, 6 आंसर आएगा, 6 क्या है यहाँ पे एफ, तो आंसर क्या आ जाएगा एफ। अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आया तो इसी 32 में से 26 माइनस कर दीजिए, तो कितना रहेगा 6, 6 का क्या रहता है एफ, एफ आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पे राइट के कुछ केसेस देख लेते हैं हम, कि राइट साइड से अगर एक्सीड करेगा तो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 15th राइट और दूसरा क्या है यहाँ पे 15th राइट और थर्ड राइट, थर्ड राइट, ठीक है। तो आपको ये यहाँ यहाँ से देखना है आपको राइट, और यहाँ से इसको माइनस करना है, तो 3 में से 15 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा -12, कितना आ जाएगा, तो आपको राइट से देखना है -12, साइन का यहाँ पे बिल्कुल ख्याल रखना है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, अब ये इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट और राइट का जो सम होता है सीरीज में, वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज में 27 के बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ से लेफ्ट, एक्चुअल में हमको पोजीशन लेफ्ट से निकालनी है यहाँ पे, तो इसमें डालोगे अगर आप इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, कितना आ जाएगा 39। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको देखना है आपकी 39 कौन सा नंबर है, तो क्या इसमें इसको मैं 26 प्लस 13 लिख सकता हूँ, तो 13 किसका नंबर होता है एम का, तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है एम। बेसिकली आपको जब भी ये सीरीज एक्सीड करेगी, चाहे लेफ्ट से या राइट से, आपको क्वेश्चन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से करना है, मतलब उसको राइट, अगर राइट होगा तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट होगा तो उसको ऑलरेडी लेफ्ट में ही कर सकते हो आप। तो इसमें से आप, अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो इसमें से -26 करो तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे कि 13 आ गया, 13 की जगह क्या आ जाता है एम, 13 की जगह क्या आ जाएगा एम, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, अगर एक और क्वेश्चन आपके पास हो कि क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा अलग फ्रेम होगा, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आया 15 लेफ्ट और 15 राइट, क्या आ गया 15 लेफ्ट और 15 राइट, तो लिखना आपको राइट हैंड साइड से है, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट और राइट तो सम होते हैं, तो राइट हैंड साइड से आप, अगर आप 30 आ गया, तो 30 कैसे करोगे आप राइट हैंड साइड से, तो मैंने जैसे आपको बताया कि लेफ्ट और राइट का सम कितना होता है यहाँ पे 27, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इसकी पोजीशन अगर आप डालोगे इसमें, तो लेफ्ट से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी -3, -3 कैसे निकलेगी यहाँ पे, 26 में से -3 करोगे, तो 26 में से -3 करोगे तो 23, 23 किसका नंबर होता है डब्ल्यू का, तो आंसर क्या आ जाएगा डब्ल्यू, आंसर क्या आ जाएगा डब्ल्यू। तो चाहे आपको पहले अगर राइट हैंड साइड से आ रहा है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट में कितना आया था आपको -3, -3 किस में से जो भी नंबर होगा उसको 26 में यहाँ पे माइनस करोगे आप, क्योंकि माइनस में है तो 26 में से माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 23, ठीक है। आप देखिए थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे, उस बेसिक में ही एक और बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और एक और है 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 14th लेफ्ट हैंड से। आपको इसके बीच का जो मिडवे में लेटर आएगा, मिडवे में वो लेटर बताना है कि मिडवे में क्या है। बेसिकली ये बता क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होता है डी सीरीज में, ठीक है। और 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होता है एन। तो ये आपको डी और एन का बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में कौन सा नंबर पढ़ रहा है, अल्फाबेट पढ़ता है, वो पूछ रहा है आपसे।
एग्जैक्टली से मिड में कौन सा नंबर अल्फाबेट पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए देखो मिडवे का मतलब होता है एवरेज, मीन। मिडवे मतलब मीन, और मीन का मतलब है यहाँ पे एवरेज। तो आप कैसे करोगे यहाँ पे, तो लेफ्ट से आपका नंबर क्या था, एक तो 4, दूसरा क्या लेफ्ट से बता रहा है आपको 14। तो आपको इसका एवरेज निकाल लो। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, 4+14/2, 4+14/2 कितना होता है 9। 9 किसका आंसर है, आई। तो आंसर क्या आ जाएगा, आई। ठीक है। तो देखिए जब भी ये मिडवे के क्वेश्चंस होंगे तो आपको हमेशा दोनों एक ही तरफ के होने चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट। ठीक है, अगर कोई राइट में दिया है तो पहले उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, और दोनों को सेम सेम साइड से ले आओ। क्योंकि मिडवे तो तभी निकाल पाओगे ना आप जब दोनों को एक तरफ से देखोगे आप, लेफ्ट, या दोनों को लेफ्ट से देख लो या दोनों को राइट से देख लो। लेकिन सिंस हमने चीजें लेफ्ट हैंड साइड से की हैं तो आप प्रेफर करना कि लेफ्ट हैंड साइड से ही जो राइट में होगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर तो दोनों राइट में दिए तो दोनों को राइट वे से भी कर सकते हो, लास्ट पे एवरेज निकाल के राइट से जो भी आंसर आएगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करके आप कीजिएगा। अब देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट क्वेश्चन में हो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं मैं यहाँ से, कि लेफ्ट से तीसरा नंबर और लेफ्ट से 17th नंबर पे जो लेटर होगा उसका मिडवे में बता लीजिए कि कौन सा होगा। तो ये दोनों सेम तरीके से सेम साइड से हैं, तो आपको एवरेज निकालना है आपको। तो 3+17/2 कितना आ गया, 20/2। 20/2 कितना होता है, 10। 10 किसका नंबर होता है, जे। तो जे इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो कि राइट हैंड साइड से जो तीसरे नंबर पर लेटर है और राइट हैंड साइड से ही जो 17th नंबर पे लेटर है, आप इनका एवरेज निकाल के दीजिए कि इसके मिडवे पे कौन है। तो सबसे पहले दोनों सेम साइड से हैं, तो 3+17 कितना हो गया, बाई 2, 20। इसका भी देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। लेकिन ये 10 राइट है, इस चीज को देखना है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें क्या है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बस पता चला 10 जैसे ऊपर आ गया था तो जे आंसर देख गो तो गलत है ये। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है आप किस में, लेफ्ट में। किस में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट में। तो 10 राइट का मतलब होता है, क्योंकि मैंने बोला था लेफ्ट प्लस राइट का सम किसके बराबर होता है, 27। इसका मतलब 10 राइट इज इक्वल टू 17 लेफ्ट। 17 लेफ्ट, क्योंकि 10 प्लस 17 करोगे तभी तो 27 आएगा। तो 17 लेफ्ट, 17 साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 17 कौन सा नंबर होता है, क्यू। आंसर इज क्यू। देखो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, अगर आपने थोड़ी सी गलती की तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाद में आप घर आके देखते हो आंसर की में, यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया मेरे से। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान देना है आपको, बेसिक बेसिक चीजें, अगर आप बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से हो कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई लेटर है तीसरा और राइट हैंड साइड से कोई लेटर है चौथा, और आपको इसका मिडवे बताना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि या तो दोनों को राइट में कन्वर्ट कर दो या तो दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करो। हम प्रेफर करेंगे दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करने का, क्योंकि पहले अगर मैं इसको राइट में कन्वर्ट करूंगा फिर लास्ट पे जाके फिर लेफ्ट में कन्वर्ट करना, तो 2 स्टेप करने से बेटर है कि इसको एक ही स्टेप में किया जाए। तो ये तो 3 ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड से। इसको अगर लेफ्ट से ही कन्वर्ट करना है आपको, तो चौथा नंबर जो होगा राइट से वो लेफ्ट से कितने नंबर के बराबर होगा, 23। ठीक है ना, 23, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर होता है, 27। आप इसका एवरेज निकाल लीजिए। 3+23 कितना होता है, 3+23/2, दैट इज 26/2। 26/2 का मतलब है 13। अब ये लेफ्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट है, 13 का मतलब है यहाँ पे एम आंसर है। तो क्या आंसर है यहाँ पे, एम। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इनका आंसर क्या है। ठीक है, एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए राइट से कोई 7th प्लेस पे लेटर है और लेफ्ट से कोई लेटर जो है वो दूसरे नंबर पे, आपको बताना है कि इसके मिडवे पे कौन सा लेटर आएगा। एक ये क्वेश्चन कर लीजिए। दूसरा है कि अगर कोई लेटर लेफ्ट से तीसरे डिजिट पर है, तीसरे नंबर पर है, और लेफ्ट से ही 18वें नंबर पर है, तो इसका आपको मिडवे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से कोई नंबर तीसरे नंबर पर है और राइट हैंड साइड से कोई जो नंबर जो है वो 13वें नंबर पर है, तो आपको इसका मिडवे बताना है कि भाई मिडवे कौन सा आएगा। तो ध्यान से करना क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें पहले पहले के कंपैरिजन में। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को कि भाई
कि इनके आंसर्स क्या-क्या हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो ये पहली क्लास थी रीजनिंग में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्या, आपको कुछ चीज़ें समझ आई, क्या आपने कुछ नया सीखा आज मेरी क्लास में। तो आज से डेली जो रीजनिंग के टॉपिक्स होंगे, डेली आपको 7 पीएम पे क्लास जो होगी वो मिलेगी आपको। लाइव क्लासेस अभी पॉसिबल नहीं है, तो 7 बजे आपको क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाया करेगी। डेली आपको 7 बजे जो है वो क्लास मिलेगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक एजुकेटर के लिए जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो जब भी आप वीडियो को देखते हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करता है कि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे वो वीडियो उतनी ऊपर आती जाती है और उसके व्यूज़ उतने बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं आपसे इतनी अपेक्षा रख सकता हूँ कि आप मेरे चैनल को थोड़ा, वीडियोज़ को थोड़ा बहुत प्यार दिखाओगे, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता हम देखिए, अगर आपको इन इन जैसे जितना जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड आपको वर्कबुक्स चाहिए, ठीक है? वर्कबुक्स चाहिए, मतलब वर्कबुक का मतलब है कि जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है? या फिर जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे भी परिहार पाठशाला के नाम पे मैंने एक चैनल खोला, उस वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स और सारे वर्कबुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आहिस्ता-आहिस्ता। थोड़े दिनों में रेगुलर हो जाएँगी क्लासेस। तो इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी और सोशल मीडिया, तो आप मेरे साथ जो है वो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आपको मेरी पहली क्लास कैसे लगी। थैंक यू सो मच।